हे भगवान, मेरे सतमासा मेरी गोद भराई के दिन पास आते जा रहे हैं और मुझसे काम बिल्कुल भी नहीं होता है। काश मम्मी जी, चाची जी, बुआ जी मेरे साथ होती हूँ, मुझे छोड़ के चली गई हैं। ये सारा काम मुझे अकेले कैसे करना पड़ेगा। अब फटाफट से इस अलमारी की सफाई शुरू करती हूँ। अरे ये क्या, ये तो मम्मी जी का कड़ा है। मम्मी जी, आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई अकेले? आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। मम्मी जी। गीतांजलि रोते रोते सो जाती है, तभी वहाँ पे 5 चुड़ैलें आ जाती हैं। अरे ये गीतांजलि बहू तो बहुत रो रही है, हमें गीतांजलि की मदद करानी चाहिए। हाँ जी सही कह रही हो, गीतांजलि को हमारी मदद की जरूरत है, हम उसकी मदद कराने हैं यहाँ। उसके बाद वो 5 चुड़ैल गीतांजलि के कमरे में आती हैं और 5 के 5 उसका कमरा साफ करने लगती है। कोई उसकी अलमारी साफ कर रही होती है, कोई पंखा, कोई झाड़ू पोछा, और उसका कमरा बिल्कुल चमक जाता है और वो 5 साफ सफाई करके वहाँ से गायब हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद गीतांजलि की आँख खुलती है तो वो देखती है कमरा एकदम चमक रहा है, एकदम साफ सुथरा हुआ है, पर उसको कुछ समझ नहीं आता, सो जाती है। उसके बाद अगली सुबह हो जाती है। अरे ये क्या, दिन पास आते जा रहे हैं, रसोई भी साफ नहीं करी, रसोई बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। रसोई को साफ करती हूँ फटाफट जाके। ये बर्तन भी बाहर रखने पड़ रहे हैं, कितने भारी बर्तन हैं ये। हे भगवान, मेरी तो कमर में दर्द शुरू हो गया, मैं थक गई हूँ, मैं सोचूं थोड़ी देर सो जाऊं। गीतांजलि अपने कमरे में चली जाती है। रसोई में वो 5 चुड़ैल फिर से आ जाती हैं। अरे ऐसा करते हैं, हम ही गीतांजलि बहू की मदद कर देते हैं। हाँ तुम सही कह रही हो, हम ही किचन की सफाई कर देते हैं। अरे तो शुरू करो ना फिर। हाँ कर रहे हैं शुरू, तो बर्तन धो, मैं यहाँ पे सफाई शुरू करती हूँ। उसके बाद वो 5 चुड़ैल रसोई की सफाई अच्छे से कर देती हैं, बर्तन वगैरह सब धो देती हैं और वो 5 बर्तन धो के सब कुछ साफ करके वहाँ से गायब हो जाती हैं। गीतांजलि की आँख खुल जाती है। हे भगवान, कितनी देर हो गई, मैं सो गई थी, मुझे तो रसोई भी साफ करनी है। ये क्या, ये रसोई इतनी ज़्यादा साफ कैसे हो गई है? पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लगता है मैं करने से पहले सो गई हूँ। मुझे कुछ याद क्यों नहीं रहता आजकल? देखते ही देखते गीतांजलि की गोद भराई का दिन आ जाता है। हे भगवान, आज इतने सारे लोग आने हैं, मेरी मदद के लिए कोई घर पे है भी नहीं, मुझे खाना भी बनाना है। विपुल जी भी ऑफिस चले गए। मैं ऐसा करती हूँ, पहले प्याज काट देती हूँ, उसके बाद सारा काम करूँगी। प्याज हाँ आँखों में लग रही है मेरे बहुत ज़्यादा। हाय, मैं तो बहुत थक गई हूँ, मुझसे तो काम भी नहीं हो रहा। मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद काम करूँगी। ऐसा बोलकर गीतांजलि अपने कमरे में जाके सो जाती है और तुरंत वो 5 चुड़ैल वहाँ रसोई के बाहर आ जाती हैं। अरे आज तो गीतांजलि बहू की गोद भराई है, हम लोगों को अच्छे से अच्छा खाना बनाना होगा सबके लिए, समझ आए तुम सबके? उसके बाद वो 5 चुड़ैल तरह तरह के पकवान बनाने लगती हैं। कोई गाजर का हलवा, कोई समोसे, 2 चुड़ैल सब्जी काट रही होती हैं कि तभी गीतांजलि की नींद खुलती है और वो फटाफट नीचे भाग के आती है। आज तो मैं देख ही लूंगी मेरे पीठ पीछे से काम करता कौन है। गीतांजलि रसोई में जाते ही डर जाती है क्योंकि उसे वहाँ चुड़ैलें तो दिखती नहीं, हवा में उड़ती हुई कच्छियाँ दिख रही होती हैं। कौन है यहाँ? बाहर आओ प्लीज, मुझे डराओ मत। ये हवा में कैसे बर्तन उड़ रहे हैं, ये कच्ची सब्जी, प्लीज कौन है यहाँ पे? अरे बहू तो डर मन, मैं तेरी सासी हूँ, बेटा डरने की क्या जरूरत है? मम्मी जी आप प्लीज, मम्मी जी बाहर आइए, मुझे आपको देखने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है। नहीं बेटा, हम अब चुड़ैल बन चुके हैं, तू बेटा हमारी शक्लें देख के डर जाएगी। नहीं मम्मी जी ऐसे मत कहिए, बच्चे भी कभी अपने बड़ों से डरते, मुझे आप सबको देखना, आप आइए बाहर। तभी वो 5 चुड़ैल गीतांजलि के सामने आ जाती है। गीतांजलि उन्हें देख के बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसके बाद वो 5 गीतांजलि को गले लगा लेती हैं। मम्मी जी, बुआ जी, मामी जी, चाची जी, आप सब उस दिन अगर घर में अकेले नहीं रहती तो आज आप मेरे साथ होती। उस दिन सिलेंडर फटने की वजह से आप सबकी मौत हो गई, पर अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप हमारे साथ ही रहोगी 5। प्लीज मम्मी जी। वंश भी आपको बहुत याद करते हैं और मेरा बच्चा जो इस दुनिया में आने वाला है उनको भी आपका प्यार चाहिए मम्मी जी। बेटा हम तो बस तेरे को मुसीबत में देख के आए थे, अब देख हम तो मर गए हैं, लेकिन हमें अपनी दुनिया में वापस तो जाना ही पड़ेगा ना बेटा, ऐसे नहीं होता। उसके बाद वो सब मिलके गीतांजलि की गोद भराई का खाना बनाती हैं और वो 5 वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती हैं। ये बात गीतांजलि अपने पति को बताती है और उसका पति ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसकी मम्मी, उसकी मौसी, उसकी बुआ नीचे आई थी गीतांजलि की मदद करने। उसके बाद वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।